मेरे चैनल पर बिना टेट के हुए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उन सबका स्वागत है। जी हाँ, आज बात करेंगे सिर्फ नन टेट शिक्षकों का। जी हाँ, नन टेट शिक्षकों के संबंध में क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, सरकार का क्या मंशा है, कोर्ट का क्या रुख है, सरकार क्या चाहती है, नौकरी से हटाना चाहती है या नौकरी में बनाए रखना चाहती है, नौकरी में बने रहने के लिए शिक्षकों को क्या करना होगा, क्या प्रमोशन ही रुकेगा या फिर वित्तीय उन्नयन का जो लाभ है वो भी रुकेगा, क्या 8वें वेतन भी प्रभावित होगा। प्रमोशन तो समझिए कि रद्दी चौपट ही हो गया है। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता है प्रमोशन तो बिल्कुल ही रुक गया है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं या विशेष शिक्षक भाई बहन हैं उन सब के लिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर खबर जो है वो आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं हम खास करके उन नियोजित शिक्षकों का जिन्होंने अभी तक न सक्षमता दिया, न दक्षता दिया, न सक्षमता दिया है और न टेट दिया है। वो दक्षता परीक्षा को ही अपना पतवार बना करके हैं कि उसी के सहारे हम भंवर को पार कर जाएंगे। तो देखिए क्या अपडेट है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये इसमें अब क्या हो गया कि लगभग इसमें 2,60,000 जो शिक्षक हैं, मान चलिए कि जो टेट और नन टेट लगा करके या 3 लाख भी रखिए, तो सबका प्रमोशन पर रोक लग गया। और टेट पास नहीं की तो नौकरी भी चली जा सकती है। समझ गए? टेट पास अगर नहीं किए तो नौकरी भी चली जाएगी और 12 साल से मिलने वाला प्रमोशन भी अभी रुक गया है। अब सरकार और कोर्ट का क्या रुख है ये अभी तक स्पष्ट बिल्कुल ही नहीं है। कोर्ट तो रुख स्पष्ट भी कर दिया है, सरकार तो इस पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन पर रोक क्यों लगी, 12 वर्षों सेवा पूर्ण करने के बाद भी प्रमोशन का लाभ क्यों नहीं मिला, सरकार और कोर्ट का क्या तर्क है, टेट को लेकर के नया नियम क्या कहता है और 5 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले शिक्षकों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आगे की नौकरी पर भी संकट है हाँ या नहीं, और आगे शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज की खबर है कि लगभग मान के चलिए कि 3 लाख जो शिक्षक हैं जो नन टेट हैं, अगर आप बिहार में नियोजित हैं या विशिष्ट हों या आपके परिवार में कोई शिक्षक हैं तो ये आपके लिए बहुत वीडियो बढ़िया ही महत्वपूर्ण है। लंबे समय से शिक्षक जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही समय ढला, जैसे ही समय आगे बढ़ा और प्रमोशन के करीब जब शिक्षक पहुंचता है तब ये मामला जो है वो जानबूझ करके उठा दिया जाता है। आज से पहले तक नहीं उठा ये मुद्दा, आज से 4 साल 5 साल पहले ये मुद्दा इतना नहीं उठा, लेकिन कब उठा? जब शिक्षक को प्रमोशन मिलने का लेटर जारी हो गया, शिक्षक प्रमोशन लेने लगे। हम लोग तो प्रमोशन लिए, कालवश प्रोन्नति का लाभ लिए भी और मामला रुक गया। जब उसी के आधार पर और शिक्षक जब उस लाइन में खड़ा हो गए तभी मुद्दा करके रुक गया। सोचिए सरकार जो है वो शिक्षकों के साथ कितना नाइंसाफ़ी करती है। समझ गए? सरकार चाहे कोई भी हो, मान के चलिए कि शिक्षकों की बातों को सुनने वाला, उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। आज से जब हमारा 12 साल पूरा हुआ था, माने 2018 या उससे पहले ही या 14-15 में आप बात लाते कि आप लोगों को टेट करना होगा, आप टेट करिए तभी आपको प्रमोशन देंगे, उस समय कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी किए, बहुत सारे शिक्षक रिटायर करने के कगार पर हैं। 2 साल में बहुत सारे जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं नियोजित में वो सारे रिटायर कर जाएंगे, यानी कि 30 जाते जाते मान के चलिए कि जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं सेवा पूर्व वो वो रिटायर कर जाएंगे और उसके बाद कुछ बचेंगे जो 34, 35, 36 तक जाते हो जाएंगे। और उसके बाद फिर बच जाएंगे जो थोड़े कम उम्र के जो शिक्षक हैं जो उन्होंने टेट नहीं किया है ना, वो सब बचेंगे। तो उनको थोड़ा सा लाभ मिलेगा, उनके पास थोड़ा सा समय मिलेगा, लेकिन तब तक सहित पूरे देश के शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना अनिवार्य है। 26 हिल गया, यानी 26 मान के चलिए आधा से अधिक खत्म हो गया है ना। अब आपके पास 27 बचता है पूरा और 28 आधा महीना मान के चलिए बचता है। अब आप सोच लीजिए कि अब आपके पास समय भी नहीं है कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। अब यही कारण है कि फिलहाल प्रमोशन भी अब
आगे बढ़ाने के बजाय पात्रता संबंधी पर बातों पर जोर दिया जा रहा है कि नहीं, प्रमोशन के बजाय पहले टेट करके आइए तब हम आपको प्रमोशन देंगे। अब इस फैसले का बड़ा असर शिक्षकों पर मिल रहा है। 12 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को प्रमोशन जो है और वित्तीय लाभ का जो इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन रुकने का मतलब है कि उन्हें उच्च पद पर लाभ भी नहीं मिलेगा और वेतन संबंधी बढ़ोतरी जो होना था वो फिलहाल वो भी टल सकती है। शिक्षकों को लग रहा था कि जो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 वाले जो थे वो 9-10 के शिक्षक बनेंगे। ये आशा भी धूमिल हो गया, यानी कि घुरा फिरा कर के शिक्षक जहाँ थे वहीं पर बने रहें। न शिक्षक वेतन वृद्धि की बात करें, न शिक्षक कुछ और बात करें। शिक्षक मतलब कि जब से नियुक्ति हुई है, किसी भी शिक्षक से आप पूछ लीजिएगा, किसी भी समझदार शिक्षक से, जब से नियुक्ति हुई है शिक्षकों से, मानसिक रूप से वो 2 महीना भी कोई भी शिक्षक, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हों, चाहे 6 to 8 के शिक्षक हों, या हाई स्कूल या 10+2 के शिक्षक हों, मानसिक रूप से फ्री कोई भी शिक्षक या शिक्षिका नहीं रहा, कोई भी नहीं। सब परेशान रहा, सबको सरकार उलझाई रही। बात करना, मांग करना है कुछ का, उलझा के रखेगा कुछ का, क्योंकि अभी देखिए 8वें वेतन का लाभ आना है। ये ऐसा कर देगा ना कि 8वें वेतन का लाभ आप कुछ मांगिएगा, पहले आप नौकरी बचाइए, पहले आप नौकरी बचाइए तब ना उसको मांगिएगा। तब नौकरी बचाने के फेरा में रहिए, तब तक किसका चुनाव हो जाएगा। देखिएगा 28 की कहा है, 29 में केंद्र सरकार का चुनाव होगा, केंद्र सरकार विजय, फिर चुनाव होगा लोकसभा का। तब तक करने का मतलब कि उलझे रहिए, बात की गहराई को समझिए। यहाँ समझ गए, बात की गहराई को समझिए। और बाद में क्या होगा कि सरकार उधर से आएगी और ये कहेगी कि चलिए अब रहने दीजिए जी, बड़े दिन से शिक्षक सेवा कर रहे हैं, इनको जाने दीजिए। और लगेगा कि केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और हम शिक्षक फिर उसी के पीछे दौड़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, इस बात की गहराई को समझिए। फिर तैयारी भी कीजिए, परीक्षा भी दीजिए, तब तक 28 तक ये सब प्रक्रिया चलते भी रहेगा। कुछ फेल भी करेंगे, कुछ पास भी करेंगे, कुछ रिटायर के कगार पर रहेंगे, यानी कि हम लोग सभी उलझे रहेंगे और सरकार मज़े मस्ती में रहेगी। थोड़ा इसको थोड़ा और आगे नज़र डाल लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। उधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे के मामले में स्पष्ट नीति लानी चाहिए ताकि सेवा दे रहे शिक्षकों का हित जो है प्रभावित नहीं हो। कई संगठनों का मांग है कि प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। अब पात्रता संबंधी जो विवाद है उसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का जो उम्र है वो निकल रहा है। अब सभी की नज़र सरकार और न्यायालय की कार्यवाही पर टिकी हुई है। न्यायालय ने तो क्लियर कर दिया है कि आपको टेट देना जरूरी है। अब केंद्र सरकार भी वहाँ पर मौन साध रखी है। राज्य सरकार का तो कहना ही नहीं है, राज्य सरकार के मुंह पर तो गोदरेज का ताला लगा हुआ है। समझ गए, ये तो कुछ कह ही नहीं रही है। बातें पहले लंबी लंबी कर रही थी और जब शिक्षा मंत्री नए बने थे तब 2 महीना तो पूरा धकाधक बोले तिवारी जी। उसके बाद तिवारी जी भी साइलेंट हो गए, और क्योंकि इसलिए बने थे कि उनको आइडिया था नहीं, उनके पास ज़्यादा ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है शिक्षा मंत्री जी के पास, तब वो भी अनाप शनाप बोल रहे थे। अब तो हम यही सलाह देंगे कि टेट आपके लिए अगर आवश्यक है तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि भविष्य में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, सेवा सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषय इसी पात्रता से जुड़े होंगे और हम लोग सरकार के स्कोप विभाजन का शिकार होंगे। और ये भी कहना मुश्किल है कि टेट पास कर जाने के बाद आगे की सेवा सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। जिस सरकार के पास अपना ही कोई थीम नहीं हो, अपनी कोई थ्योरी नहीं हो, अपना कोई स्पष्ट विजन नहीं हो, ये कहना मुश्किल है कि शिक्षक सुरक्षित रहेंगे बिहार में। फिर आगे ये भी कह सकता है कि चलिए अब परीक्षाएं ये हो गया तो और भी परीक्षाएं दीजिए ताकि आपका योग्यता का परख हो सके। इसकी कोई गारंटी नहीं है बिहार में। तो चलिए इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो वेतन वृद्धि, फ़िलहाल जो है वो प्रमोशन, ये सारा कुछ जो है वो उलझ कर के रह गया है। यानी कि अभी हम लोग किसी रास्ते पर नहीं कह सकते हैं कि ये होने वाला है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो बीच रास्ते में भटका हुआ है। और मैं तमाम साथियों से यही कहूँगा कि समय रहते परीक्षा की तैयारी करिए, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा। मैंने पहले भी कहा था, बाद में लेटर आया कि नहीं
नहीं करना है। हालांकि हम सबसे ज़्यादा मैं पीछे मेरा वीडियो देखिएगा तो मैंने कहा था कि हर हाल में शिक्षकों को टेट देना ही होगा, समझ गए, टेट देना ही होगा, क्योंकि बातें हुई थी हमारी कुछ पदाधिकारियों से, तो वो कहे थे कि नहीं टेट तो देना ही होगा। बाद में आया फैसला कि नहीं टेट नहीं देना है, मुझे भी लगा कि शायद बात बन गई, लेकिन नहीं, टेट लगता है कि जो स्थिति है सरकार जहाँ तक चुप है, दक्षता परीक्षा पर कुछ बोल ही नहीं रही है, तो हम तमाम दक्षता परीक्षा दी हुए लोगों के लिए टेट देना ही एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई रास्ता नज़र फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।